नेता हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमणों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, एक तरफ योगी सरकार और मोदी सरकार वेल्डरों को लोन दे रखी है, 50,000 रुपया ऐसे 10,000 रुपये का लोन दे रखी है, ऐसे में उनको वहाँ से उनके रोजगार मुक्त उनको किया जा रहा है। तो वो जो लोन उनको मिला है वो अपने लोन की चुकता कहाँ से कर पाएंगे? क्या इनकी व्यवस्थाएं नहीं की जाएगी? क्या हमें लगता है कि आने वाले 27 चुनाव में क्या है, ये कहीं सरकार को प्रभावित तो नहीं करेगा? देखिए, सच पूछिए तो मैं पर्सनल रूप से सरकारें क्या सोचती हैं सत्ता में बैठ करके, उनको कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है तो अपनी आंख अधिकारी लगा देते हैं। सर मेरी आंख से देखिए, जैसे धृतराष्ट्र को संजय दिखा रहे थे, ठीक है। अब उनका अपना व्यू है, अपने हिसाब से प्रशासन शासन काम करता है। मेरा मानना एक सामान्य आदमी हूँ कि किसी के घोंसला को तब उजाड़ना चाहिए जब उसको घोंसला बना दो, ऐसे नहीं, क्योंकि उस पर उसकी पूरे परिवार की पूरी गरीबी की जिंदगी टंगी हुई है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, अस्पताल, कैसे जिएगा वो आदमी? उसको उजाड़ दोगे तो रखने ही नहीं देना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में रखा गया उन पर FIR करके उनको जेल में डाला जाए, ठीक है। अभी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह, आप ही के पार्टी के नेता हैं, और आप ही के कैंप कार्यालय था उसको तोड़ दिया गया बिना उनको सूचना को। तो क्या लगता है कि ये सरकार तानाशाही या फिर ये सरकार अधिकारी कुछ कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी तो बेलगाम हैं हमारी सरकार में, मुझे कोई संकोच और संकट नहीं है कहने में। और उसी बेलगाम का नतीजा है कि सुरेंद्र सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, अब बरसों से है उनके पास, तो आधा तो शहरी अतिक्रमण पर है। मैं जानना चाहूँगा कि किस शहर के किस मोहल्ले का नक्शा पास किया है, इसी शहर में किस मोहल्ले का नक्शा पास है? सारी तो बिल्डिंगें अवैध हैं, और गांव में भी मकानें बनी, उसका भी रूल रेगुलेशन है कि विदाउट नक्शा नहीं बना सकते हैं आप, आपको जिला पंचायत से अप्रूव कराना है बनवा कर। तो कोई तो किसी गांव में तो नहीं बना ऐसा। क्या सारा गांव और सारे मोहल्ला आनंदनगर से लेकर के और विजयपुर, रामपुर सब गिराएंगे? ये अराजकता है। और जिन अधिकारी जो अधिकारी इसमें शामिल हैं वो योगी सरकार का मंच उजाड़ना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि योगी सरकार के अगेंस्ट में जो नौकरशाही हावी हो रही है, सरकार का कंट्रोल नहीं है नौकरशाही पे? देखिए, सरकार का कंट्रोल है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकारी बेलगाम है मैं जरूर कह सकता। बलिया जनपद की सबसे पुरानी और विश्वसनीय दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल, जहां आपको सभी ब्रांड की दवाएं उपलब्ध हैं। जी हां, भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़ी कंपनियों की दवाएं मिलती है। जनपद का सबसे पुराना और विश्वसनीय दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां आपको हर कंपनी की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, विश्वसनीयता की कसौटी पर हमेशा खरा। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया। क्षमा मांगते हैं, और जहां भी मंदिर में मस्जिद के में मंदिर का अंश हो, हम उस जगह को छोड़ करके एक अटूट भाईचारा का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और जो भारत में मुसलमान है ये पुराना हिंदू ही है, ये आयातित नहीं है, इसके भी पूर्वज ही राम थे। RSS संचालक आपके मोहन भागवत जी का बयान है कि हमको 3 मंदिरों की ही सिर्फ आवश्यकता है, बाकी हर मंदिर में हम महादेव या अन्य मूर्तियों को चाहे अन्य मंदिर को हम नहीं देखेंगे। दूसरा उनका एक और बयान आ रहा है, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार काफ़ी सक्रिय है, उनका बयान आ रहा है कि कई बच्चे पैदा करनी चाहिए। इसको क्या आप देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं संतुलन खराब करने की बात नहीं हो रही है? देखिए, संतुलन तो खराब माइनॉरिटी कर रही है। उनके पास एक से अधिक विवाह अलाउ है, और उनके पास चाइल्ड अनलिमिटेड पैदा करने की कैपेसिटी मीन्स है कि एजुकेशन नहीं दे पाते हैं उनको, गैरेज में इधर में उधर में अधिकांश काम में लगाते हैं, कारीगरी में। हिंदू लोग जो पढ़ता जा रहा है वो आबादी कंट्रोल करता जा रहा है। यही कारण है कि हिंदुस्तान का सबसे जो
पढ़ा लिखा स्टेट है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, यहाँ विकसित है बहुत, तो अपनी आबादी को कंट्रोल कर दिया है। यही कारण है कि साउथ की आबादी घट रही है, उत्तरी भारत में आबादी नहीं घट रही है। उत्तरी भारत में बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ आबादी बढ़ रही है। इस बात को दक्षिण की जो आबादी घट रही है उस पर उनके कहने का ये मतलब है कि हिंदू लोग अपनी आबादी बढ़ावे, नहीं तो कन माइनॉरिटी में आ जाओगे आप, क्योंकि कोई नियम बन तो नहीं रहा है कि उनको भी रोको, 2 पर 3 पर देश में सबको रोको। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड 1 फैमिली का बना दिया था कंसेप्ट, उन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल कर दिया, आज उनकी आबादी इंडिया से भी कम हो गई। उसके पीछे ये सोच होगी। वैसे मेरी उनसे कोई बात नहीं, उनका पर्सनल व्यू है, वो एक बहुत देश के बहुत बड़े हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, उनके किसी बात का मुझे न खंडन करना है और न कुछ करना है, मेरे उनके हर विचार को समर्थन ही है। बीजेपी जिस तरह से भारतीय संस्कृति को लेकर चलने की बात करती है, संसद भवन भारत का मंदिर होता है, वहां पर जिस तरह से पिछले दिनों धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी पर एक FIR भी हुआ, तो क्या ये नहीं लगता है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि संसद भवन की जो सौहार्द है, संस्कृति, सभ्यता है, वो बरकरार रखी जाए? क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, बीजेपी जिम्मेदार है, तो जब उन्होंने धक्का दिया किसी को तो FIR हुई। बीजेपी वो उनके लिए जिम्मेदार नहीं, उनको कौन सिखाया, क्योंकि वो तो 2 नेशन थियरी के हैं, आधा इटली के हैं, आधा इंडिया के हैं। अगर केवल इंडिया के रहते, भारत के रहते तो हम लोग समझा पाते। वो नीचे पैंट पहनेंगे, ऊपर T-शर्ट पहनेंगे, फुल शर्ट भी नहीं पहनेंगे जाड़े में भी, इसलिए वो एक अलग व्यक्तित्व है भारत में, जो दुनिया में निश्चित रूप से एक उदाहरण बने हैं और बनते रहेंगे। अभी जिस तरह से 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात चल रही है, एनडी गठबंधन का कहना है कि बीजेपी के षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं ये भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाएंगी, जो पिछले कार्यकाल जो हुए थे, लगभग 3-4 चुनाव ऐसे हुए थे, बाद में विफल हो गया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिस समय विफल हो गया था उस समय डेमोक्रेसी के प्रति अवेयरनेस कम थी, एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम था, सोशल मीडिया नहीं थी। अब घर में अखबार नहीं आता है लेकिन न्यूज़ तो हर घर में पहुंच रही है, तो इसलिए आज जागरूकता है और नागरिक हमारे सक्षम है। ये नहीं जरूरी है कि कल हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा था तो आज नहीं पढ़ेगा, नहीं, उनका तर्क इरेलीवेंट है, उनका तर्क अपना हताशा और निराशा है, और वो इस व्यवस्था से डरे हुए हैं कि तूफान में हम भी उड़ जाएंगे, जब राष्ट्रीय लहर चलेगी ना तो उधर प्रदेश में भी लहरिया बहेगी, ये है भय। आप बलिया के